हमारा सौर मंडल सूर्य और 8 ग्रहों मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से मिलकर बना है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमने बचपन में तो 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से 9वें ग्रह का नाम प्लूटो था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरा का पूरा ग्रह गायब हो जाए? तो क्या हुआ होगा प्लूटो के साथ में? क्या प्लूटो नष्ट हो गया या फिर इसके पीछे कोई दूसरा रीजन है? तो इस रीजन को जानने से पहले आपको अपने सोलर सिस्टम के बारे में जान लेना चाहिए। तो जो अपना सोलर सिस्टम है वो आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले अस्तित्व में आया, जिसमें 8 ग्रह थे। अगर हम प्लूटो को ग्रह के रूप में माने तो 9 ग्रह थे, जिनमें सबसे छोटा और सबसे आखिरी ग्रह था प्लूटो, जिसकी खोज क्लाइड टोम्बाक नामक वैज्ञानिक ने 1930 यानी 1930 में की थी। तब उसे 9th प्लेनेट का दर्जा दिया गया। ये एक छोटा बर्फ का गोला है जिसकी सतह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लेनेट्स के ऑर्बिट से काफी भिन्न है। जहाँ सभी 8 प्लेनेट सूर्य के चारों ओर एक प्लेन में चक्कर लगाते हुए प्रतीत होते हैं, वहीं प्लूटो सूर्य के चारों ओर उस प्लेन से 17 डिग्री के एंगल पर चक्कर लगाता है। सूर्य से बाकी ग्रहों के मुकाबले काफी ज्यादा दूरी पर होने के कारण यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 248 पृथ्वी सालों के बराबर टाइम लगाता है। सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बेन ले वेरिएंट ने अपनी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के जरिए नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी थी। उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट को कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो नेपच्यून की खोज हुई और इसके साथ ही भूगोलविदों ने पाया कि केवल नेपच्यून ही नहीं बल्कि कोई और चीज भी है जो यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही है, जिसके चलते अमेरिकन मैथमेटिशियन पेर्सिवल लोवेन ने 1906 में प्रोजेक्ट द सर्च ऑफ द पॉसिबल 9th प्लेनेट नाम की शुरुआत की और उस प्लेनेट का नाम प्लेनेट एक्स रखा गया। लेकिन कुछ ही समय बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर क्लाइड टोम्बाक की अध्यक्षता में 1929 में इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया और फिर 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टोम्बाक द्वारा प्लूटो की खोज की गई। लेकिन शुरुआत में प्लूटो को लेकर वैज्ञानिकों के मन में जो धारणाएं थी वो समय के साथ गलत साबित होने लगी। वैज्ञानिकों का पहले यह मानना था कि इसका आकार अपनी पृथ्वी से लगभग बराबर होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई हमें पता लगा कि प्लूटो हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा छोटा है और ये किसी भी तरीके से यूरेनस की ऑर्बिट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, जिस वजह से इसे प्लेनेट इसकी श्रेणी से तो हटा दिया गया। लेकिन प्लूटो के पास अभी उसका प्लेनेट का दर्जा बरकरार था। फिर 2006 में न्यू होराइजन नाम का एक स्पेसक्राफ्ट स्पेशली प्लूटो की स्टडी के लिए भेजा गया, जो 9 साल और 5 महीने के सफर के बाद प्लूटो के करीब पहुंचा, यानी कि 2015 में प्लूटो के करीब पहुंचा। लेकिन इस लॉन्च से 1 साल पहले ही 2005 में एक और नए पिंड की खोज की गई जो प्लूटो से काफी दूर था और प्लूटो से आकार में लगभग 27% बड़ा था, जिसका नाम एरिस रखा गया। अगर उस समय की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्लेनेट की डेफिनेशन को देखा जाए तो फिर यह 10वां प्लेनेट बन जाता। इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की 2006 की एक बैठक में प्लेनेट्स की डेफिनेशन को बदला गया और नई डेफिनेशन कुछ इस प्रकार थी कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेनेट कहलाएगा यदि नंबर 1 वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, नंबर 2 इसका इतना मास हो कि वो खुद को एक गोलाकार शेप में बनाए रखे, नंबर 3 इसकी ग्रेविटी इतनी हो कि इसका ऑर्बिट साफ रहे, यानी कि उसके आसपास के जो पिंड है या तो उसके चारों ओर चक्कर लगाए या उसे टकराकर उसमें मिल जाए। तो प्लूटो के केस में ये हुआ कि प्लूटो पहले 2 नियमों की पालना तो करता है लेकिन तीसरे नियम की पालना नहीं करता है और इसी वजह से प्लूटो के ग्रह के दर्जे को छीनकर उसे ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो हमारे सौर मंडल में प्लूटो ही एकमात्र ड्वार्फ प्लेनेट नहीं है, इसके अलावा 4 और प्लेनेट हैं जो ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में रखे गए हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।